नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम एक्शन में नेताजी। बीएमसी चुनाव के नतीजे आए करीब 6 दिन हो गए हैं और ऐसे में अब अगर बात करें तो जो नगर सेवक हैं चुनकर आए हैं वो अपने अपने वार्डों में जायजा ले रहे हैं कि आखिर क्या-क्या समस्याएं हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो जोगेश्वरी पश्चिम में वार्ड क्रमांक 63 के जो नगर सेवक हैं भारतीय जनता पार्टी के रूपेश सावरकर, वो अपने वार्ड का जायजा ले रहे हैं। शास्त्री नगर, अग्रवाल स्टेट, इन तमाम ऐसे एरियो का जायजा ले रहे हैं कि आखिर चुनाव के दौरान जब यहाँ पर वो प्रचार करने आए थे तो लोगों ने क्या-क्या समस्याएं बताई थी जो लिस्टेड है और उसका क्या-क्या काम अब यहाँ पर करना है। क्योंकि अभी शपथ विधि तो नहीं हुई है, लेकिन रूपेश एक्शन में आ चुके हैं, नेताजी एक्शन में हैं। लगातार जो है वार्ड का जायजा लिया जा रहा है। जीत के बाद से दूसरे दिन से ही बीएमसी कर्मचारी को लेकर आपके कार्यकर्ता आप लगातार जुटे हुए हैं। शास्त्री नगर में हमने आपका प्रचार के दौरान भी इंटरव्यू किया था, आज भी आप वहीं जगह पर मुझे मिले हैं। क्या कहेंगे, किन किन समस्याओं से आज फिर अवगत कराया है लोगों ने और कब तक शुरू हो जाएगा? शास्त्री नगर में जब मैं प्रचार कर रहा था अग्रवाल स्टेट और शास्त्री नगर में, लोगों का आशीर्वाद तो मिला है लेकिन थोड़ा कम मिला है, ऐसा मुझे बूथ वाइज देखने मिला। तो यहाँ पे काम एकदम स्पीड से चालू किया है। कल गटर की साफ़ सफाई हुई है, रोड क्लीननेस भी हो रहा है। जो जो लोगों को वादा किया है वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और चुनकर आने से बाद दूसरे दिन से ही मैं काम पर लगा हूँ, हर वार्ड में घूम रहा हूँ। और वीरा देसाई रोड पे भी आपने देखा रहेगा तो आज आपको ट्रक दिखे नहीं रहेंगे। तो काम और सब लगे हैं लोगों की सुविधा लेकर। आज ही वार्ड ऑफिसर साहब से भी मिल के आया हूँ, अपने जो भी वार्ड के समस्या है उनके चर्चा कर उन्हें निवेदन देकर आया हूँ। और उनका भी प्रतिसाद अच्छा है, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और काम करके हमें वार्ड क्लीन करना है। रुपेश जी, सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की समस्या है जिस पर बुलडोजर एक्शन, क्योंकि बीजेपी के लिए बुलडोजर एक्शन सबसे बड़ा नारा है। आपके वार्ड में कल जिस तरह से बुलडोजर एक्शन किया गया है, कितना साफ सफाई और ट्रैफिक की समस्या से निजात मिली है? काफ़ी लेवल पे समस्या से निवृत्त मिली है, फिर भी लोग आएंगे तो हम उसको साफ करते रहेंगे बार बार। और ये ट्रैफिक का जो मेन कारण था ये रोड पे वही थे। अभी हम उनको पर्सनली आपके द्वारा तो निवेदन कर ही रहे हैं कि आप दूसरी व्यवस्था देखिए, जगह देखिए, यहाँ पे ना हो तो अच्छा ही है। लोगों को समस्या हो ही रही है। फिर भी अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो हम फिर कार्रवाई कर रोड क्लीन करेंगे और ट्रैफिक की सुविधा पे ध्यान देंगे। रुपेश का एक और सरनाम इस समय धुरंधर नाम से काफी फेमस चल रहे हैं रुपेश, क्योंकि हर न्यूज़पेपर हर जगह टैगलाइन धुरंधर की दी जा रही है। सर देखिए, हम तो काम कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिला है तो काम करेंगे। अभी जनता जो चाहती है वो नाम दे रही है, लेकिन मुझे काम करना है। काम करना है, शपथ विधि भी अभी नहीं हुई है लेकिन एक्शन में आ गए हैं। क्या ये पहले से ही प्लान था कि जीतने के तुरंत बाद एक्शन में नेताजी को आ जाना है? हाँ, पहले से ही प्लान था। चुनाव की प्रक्रिया तो थी, मैंने आपको बोला भी था, जीत हमारी पक्की है। लड़ाई लीड की थी। काफ़ी जगह पे लोगों का आशीर्वाद अच्छा ही मिला है सब जगह पे। थोड़ा जहाँ कम हुआ है वहाँ पे हम सुधारने की कोशिश करेंगे, ताकि अगले चुनाव में किसी को कोई दिक्कत ना हो। आपने जो सेंध मारी है, क्योंकि ये राजनीतिक गढ़ 15 सालों तक यहाँ विरासत करने वाले सामने प्रतिद्वंदी थे, ऐसे में इस जीत को किस तरह से देखते हैं और इसका श्रेय किसको देंगे? जीत का श्रेय सर हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी और उनके परिवार को दिया जाएगा। और हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतने सालों से पार्टी का यहाँ पे अस्तित्व था। पिछले 1 साल वजह से कोई नए विधायक चुनकर आए, उन्होंने अपनी हर कशिश से मनमानी की। अभी उस पर रोक हम लगाएंगे और जहाँ पे आपने हमारा काम होगा वहाँ पे वो भी सब हमें मदद करेंगे और काम हम अच्छे से करेंगे। आपने अपने प्रचार के दौरान कहा था कि वार्ड 63 को उत्तम वार्ड बनाने का संकल्प मेरा है और उसका रोड मैप कब तक तैयार होगा? रोड मैप ऑलरेडी तैयार है सर, एक्शन कर रहे हैं। और हालांकि मैं नया हूँ तो सब लोगों से गाइडेंस ले रहा हूँ, खुद भी जितना नॉलेज है कर रहा हूँ। और काम करने के लिए और प्रभाग को 1 नंबर लाने के लिए वहाँ पे मुझे कहाँ पे झुकना पड़े तो झुकूंगा, जहाँ पे पैर पड़ना पड़े पैर पड़ेंगे, जहाँ पे विनती करना है विनती करेंगे। लेकिन ये वार्ड को मुंबई का सर्वप्रथम वार्ड आने वाले साल भर में करूँगा। वार्ड को सर्वप्रथम बताएंगे। विजय पाठक जी, लगातार जितना रुपेश मेहनत कर रहे हैं उतना कल मैंने देखा कि आप जेसीबी के साथ साथ घूमकर पूरा एक्शन करा रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक जिम्मेदारी दी गई है मंडल अध्यक्ष की। किस तरह से आपके इस पूरे मंडल में काम चल रहा है जीतने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता को सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमारा सम्मान रखा, जिन्होंने रुपेश को आशीर्वाद दिया। तो जो वादा हम लोगों ने इलेक्शन के दौर पे किया था, जो लोगों में कमियां रह गई थी, वो सारे वादों को निभाने के लिए जिस दिन जीत के आने के बाद उसी दिन रात को रुपेश का ऐसा कहना था कि पहले जिस दिन हम लोग जीत कर आए उसी दिन से आप उसके काम के ऊपर लग जाइए और सारे कार्यों पे ध्यान दीजिए, ताकि जो भी कोई व्यक्ति है कि हमें कहे नहीं कि हमने ये काम नहीं किया।
तो अपने एक प्रतिनिधि के तौर पे जो रुपेश ने हमें आदेश दिया था, जो हमें कार्य करने के लिए कहा रुपेश सावरकर जी ने, उसको हम लोग ने लेकर लोगों तक उतरे हैं। जो आप देखते होंगे कि अग्रवाल स्टेट का रोड बड़ा गंदा रहता था, उस पे कम से कम 3 डंपर भर के कीचड़ निकले हैं। इतने कीचड़ थे जो बच्चों को चलने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। स्कूल के बच्चे आके हमें कंप्लेंट करते थे, अंकल यहाँ से हमको चलने के लिए कब सुविधा होगी। आज आप उस रोड पर जाके देख सकते हैं, रोड एकदम क्लीन हो चुका है, रोड एकदम स्वच्छ हो चुका है। उसके बाद में दूसरी कार्रवाई है उसकी, वहाँ पर जो गर्दूले बैठकर जो वहाँ पर दारू पीते थे या ड्रग्स लेते थे, ऐसी कार्रवाई के लिए पेट्रोलिंग चालू की गई है पुलिस चौकी में बात करके। उसके बाद अडानी वाले को बोल के जो वहाँ के लाइट्स बंद थी, वो लाइट चालू की गई है। अगर अंधेरा नहीं होगा तो लोगों को सुविधा होगी। जो भी हमने वादा किया था, रुपेश सावरकर ने जो भी पब्लिक से वादा किया था, सारे वादे को निभाने का कार्य हमने शुरू कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको पहले भी कहा, जिस प्रकार रोड पर उतरकर काम पहले भी करती थी, आज भी करती है और आगे भी करती रहेगी। वर्सोवा विधानसभा में वार्ड नंबर 63 में मैंने पहले कहा था, विकास और सिर्फ विकास देखने को मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। विकास और विकास, सिर्फ विकास मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से वादे की बात करें तो चुनाव के दौरान वादे तो होते हैं, लेकिन उन वादों को क्रियान्वित कब किया जाए। लेकिन जिस तरीके से रुपेश लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या कामों को करना है, उसके लिए बीएमसी कर्मचारी हों, बीएमसी के अधिकारी हों, उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। यानी नेताजी पूरी तरीके से एक्शन में आ गए हैं। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।